हेलो एंड वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश मॉडर्न। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। और इस सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स के माध्यम से पता होगा कि अपन ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और आगे सेशन को लेकर चलते हैं, तो इतना जो प्यार स्नेह मोहब्बत है वो थोड़ा सा और इसी तरह से बना रहना चाहिए। अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सिनोनिम्स, अपन ने सिनोनिम्स डिस्कस किया था। अपन डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स का नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको जो भी चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड है एकदम, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो या फिर डिफेंस का हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये सारा आपका सेशन हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी साथी भाई बहन चैनल पर नया है, इंग्लिश समाधान के नाम से आपका पीडीएफ के लिए आपको आपका चैनल इंग्लिश समाधान के नाम से टेलीग्राम पर भी है। टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं आपको, पहले भी कुछ चीज़ें आपके चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, तो पहले उनको एक्सेस करें और चीज़ों को और ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। अब वास्तव में आपको सारी चीज़ अच्छी लगती हैं तो एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिएगा, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल आ रहे हैं वो थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन होता है। पहली बात ये है कि ऑल एमईएनटी एंडिंग वर्ड्स आर 99% नाउन। तो एमईएनटी तो क्या मतलब है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति, यानी किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है, ओके। कंफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होना, असमंजस में होना। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है? ये भी नाउन होता है। कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। क्या होता है? मुआवजा, यानी क्षतिपूर्ति। क्या होता है? क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा। ऑप्शन आगे की बात करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, यानी बहिष्कार कर देना। क्या कर देना? बहिष्कार कर देना। कन्फर्मेशन का मतलब होता है स्वीकृति, यानी किसी चीज को हाँ कर देना, मंजूरी दे देना, सैंक्शन कर देना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कन्फर्मेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची। क्या होता है? फिजूल खर्ची। क्या होता है मित्रों? फिजूल खर्ची। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रावेगेंट। क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली यानी तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ, यानी इसे क्या बोल सकते हैं? अनइम्पोर्टेंट। क्या बोल सकते हैं? अनइम्पोर्टेंट। क्या बोल सकते हैं भैया जी? अनइम्पोर्टेंट। अंबल का मतलब क्या होता है? अंबल का मतलब होता है विनम्र यानी जेंटल। क्या बोल सकते हैं? जेंटल यानी विनम्र। ऑप्शंस की बात करेंगे। एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ऐसा व्यक्ति जिसे घमंड होता है, ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी चीजों को लेकर कॉन्सेंट्रेट होता है, एरोगेंट होता है, उसे लगता है यार जो भी हूं मैं ही हूं, ठीक है। लेकिन घमंड दोस्त किसी का नहीं चलता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस तरह की और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, समझते हैं। फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? गुस्सा यानी क्रोध। क्या होता है? क्रोध। एंगर आपका आंसर हो जाएगा। सिन का मतलब होता है बुरा, या फिर दूसरा मीनिंग होता है पाप, ठीक है। रिस्क का मतलब आप जानते हो, जोखिम यानी खतरा। डेंजर बोल सकते हैं, जोखिम यानी खतरा। क्राइम का मतलब आप जानते हो, क्राइम का मतलब होता है अपराध। क्राइम का मतलब क्या होता है? अपराध। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, यानी पहले दूसरे सेशन की बात कर रहे हैं। तो फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एंगर यानी क्रोध, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन मित्र क्या कर रहा है? सॉलिटरी। आपने एक सुना हो वर्ड, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास। तो सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत। क्या होता है? एकांत। सिंगुलर का मतलब होता है अकेला, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। स्प्लेंडेड का मतलब होता है गॉर्जियस, यानी स्प्लेंडर क्या मतलब होता है? शानदार। क्या होता है? शानदार, ठीक है। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार। क्या होता है? समझदार। ऐसा व्यक्ति जो समझ से सारे कार्य करता है, सेंसिबल पर्सन, ठीक है। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। ऐसा व्यक्ति जो कि जिद्दी टाइप का होता है, इसके लिए क्या बोल सकते हैं? ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है जिद्दी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन मित्र क्या कह रहा है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, यानी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो कि महंगी हो, महंगी या महंगा। माइल्ड का मतलब होता है हल्का। ऑप्शन सी। जेंटल का मतलब होता है सज्जन यानी विनम्र।
ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डियर का मतलब होता है महंगा, ठीक है। सोबर का मतलब होता है सिंपल यानी साधारण, क्या बोल सकते हैं, साधारण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, रिटेन। रिटेन का मतलब होता है टू मेंशन समथिंग, यानी किसी चीज को बनाए रखना, बनाए रखना। आपका ऑप्शन ए की बात करेंगे, कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला यानी ग्रुप, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप। ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट, डिमोलिश, क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना, क्या होता है, विनाश करना। गेन का मतलब होता है टू अटेन समथिंग, प्राप्त करना, टू गेन समथिंग यानी प्राप्त करना। अपन बात करें मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टू मेंटेन समथिंग, टू रिटेन समथिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इरुडाइट। इरुडाइट का मतलब होता है बुद्धिमान यानी विद्वान, क्या बोल सकते हैं इसे, विद्वान बोल सकते हैं, या फिर इस चीज को होशियार बोल सकते हैं, या इसे विवेकी बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्ञान हो, विवेकपूर्ण व्यक्ति। फैशनेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज फैशन में चलती है उसे क्या बोलते हैं, लोकप्रिय, पॉपुलर। स्ट्रॉन्ग का आंसर मतलब होता है मजबूत, या आप जानते हो। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, क्या होता है, अनपढ़, ऐसा व्यक्ति जो न लिख सकता है नहीं पढ़ सकता है। और लर्नेड का मतलब होता है विद्वान यानी शिक्षित व्यक्ति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी इरुडाइट यानी लर्नेड, ऐसा व्यक्ति जो बहुत विद्वान टाइप का है, जिसको बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्र क्या कह रहा है, वायलेंट। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, कौन सी मूवी का डायलॉग है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। वायलेंट का मतलब होता है आक्रामक या फिर हिंसा से भरा हुआ, क्या होता है, आक्रामक या हिंसापूर्ण, यानी लड़ाई झगड़े से भरा हुआ। आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए का मतलब होता है दयालु। माइल्ड अपन ने अभी पढ़ा था, आपका आंसर हो जाएगा एग्रेसिव यानी आक्रामक। काम का मतलब होता है शांत, क्या होता है, शांत, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शांत रहना पसंद करता है, काम, रेटिशेंट, प्लासिड, है ना, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मित्रों आपदा से भरा हुआ, क्या होता है, आपदा से भरा हुआ, आपदापूर्ण। ऑप्शन ए मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, रहस्य से भरा हुआ यानी रहस्यमयी। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, डेलिकेट, नाजुक। और टफ का मतलब होता है कठिन। आपका आंसर हो जाएगा डिजास्टरस यानी आपदापूर्ण, यानी मतलब तबाही से, विनाशपूर्ण या फिर विनाशशील, डिजास्टरस, ठीक है। और टफ का मतलब होता है कठिन, यानी जो चीज, ऐसी व्यक्ति, ऐसा वस्तु जो टफ है, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, डेफिशिएंसी। देखो डेफिसिट वर्ड पढ़ा होगा आपने, तो डेफिसिट से बना डेफिशिएंसी, डेफिसिट का नाम होता है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है नुकसान यानी घाटा, क्या बोल सकते हैं, नुकसान यानी कमी, क्या बोल सकते हैं, कमी। एबंडेंस का मतलब क्या होता है मित्र, प्रचुरता, क्या होता है, प्रचुरता। इनएडिक्वेसी यानी कमी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सफिशियंसी का मतलब होता है अधिकता, क्या होता है, अधिकता। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे लाडलो, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह सकता है, आ, अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी सर। तो प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है, किसी के पक्ष में होना, क्या होना, पक्ष में होना। प्रेफर्ड आंसर हो जाएगा फेवर्ड। फियर्ड का मतलब होता है भयभीत यानी डरा हुआ, क्या होता है, भयभीत यानी कि डरा हुआ। कंपेयर्ड यानी किसी चीज को कंपेयर किया हुआ। और एडोर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एडोर का मतलब होता है प्रशंसनीय यानी प्रिय, ठीक है, प्रशंसनीय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रेफर्ड का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना यानी फेवर्ड, तो फेवर आप जानते ही हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओवेशन। ओवेशन का मतलब क्या होता है, अभिनंदन, क्या होता है, बहुत खुशी यानी अभिनंदन, किसी का स्वागत, ठीक है, स्वागत। आपका आंसर हो जाएगा एप्लॉज यानी ऑप्शन ए। प्रेपरेशन का मतलब होता है तैयारी, हर चीज की तैयारी की जाती है।
क्रिएशन होता है निर्माण, सेंसर होता है बुराई करना, क्या होता है, बुराई करना। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहलाते हैं कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिक यानी खुशनुमा, खुशी से भरा हुआ। वी कॉर्डियली वेलकम यू, हम खुशी से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं ना। तो कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिक, क्या होता है, हार्दिक। पांड्या, हार्दिक। आपका आंसर क्या हो सकता है, वार्म वेलकम, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कोल्ड का मतलब होता है आपका ठंडा, ठीक है। रूड का मतलब होता है अभद्र, क्या होता है, अभद्र। ऑप्शन डी की बात करेंगे, हार्ड का मतलब होता है टफ यानी कठिन। ऑप्शन अगले की बात करें तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है मित्रों, डिसहर्टेंट। डिसहर्टेंट का मतलब होता है निराश यानी दुखी। डिसहर्टेंट का मतलब होता है हतोत्साहित, क्या होता है, हतोत्साहित। आपका आंसर हो जाएगा डिस्ग्रेस्ड यानी अपमानित किया हुआ, ठीक है। डिप्रेस का मतलब होता है परेशान, डिप्रेशन में आ जाता है व्यक्ति चिंतित। और आपका डिसलाइक का मतलब होता है जिसको पसंद नहीं किया गया हो। और डिसगस्टेड होता है बेतुका, क्या होता है, बेतुका यानी वाहियात। तो मित्र आपका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर एंड डिसग्रेस्ड यानी अपमानित, हतोत्साहित, दुखी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे थोड़ा सा देखते हैं आपके आगे। रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है भैया जी दुष्परिणाम, क्या होता है, किसी चीज का नेगेटिव रिजल्ट यानी दुष्परिणाम। आगे की बात करें तो किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इससे, रिएक्शन किसी भी, जैसे मेडिसिन का होता है रिएक्शन तो दुष्परिणाम होता है। रीअरेंजमेंट किसी चीज को पुनः से अरेंज करना, रिकलेक्शन तो पुनः से कलेक्ट करना, और रिमाइंडर यानी किसी चीज की याद दिलाना। याद, रिमाइंडर तभी तो लगा लेते हैं, अलार्म लगाना, रिमाइंडर लगाना, ताकि चीज आपको याद रहे ना, उसको रिकॉल कर सके ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मित्र आपसे, जोबिनल। जोबिनल का मतलब होता है बचकाना, क्या होता है, बच्चे जैसा यानी बचकाना। आपका आंसर हो सकता है चाइल्डिश यानी बचकाना। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व यानी बिल्कुल समझदार। इंसेन का मतलब होता है मानसिक रोगी, क्या बोल सकते हैं इसे, मानसिक रोगी, मानसिक रोगी बोल सकते हैं, यानी आपका इसको पागल बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति इसके अंदर सेंस नहीं है। आपका वाइज का मतलब होता है होशियार यानी बुद्धिमान, क्या होता है, बुद्धिमान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाइल्डिश यानी बचकाना, ऐसी हरकत जो एक मतलब बच्चे टाइप की हो ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे थोड़ा सा देखते हैं। सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है मित्रों पवित्र, क्या होता है, पवित्र। आंसर्स को एक बार देखते हैं। प्रेसस का मतलब होता है क्या, प्रेसस का मतलब होता है कीमती, क्या होता है, कीमती। ऑप्शन बी वैल्यूड होता है जिसकी वैल्यू हो, और होली का मतलब होता है पवित्र। ऑप्शन बी सी विल बी द राइट आंसर। स्केर्स का मतलब होता है कम यानी अल्प, क्या होता है, कम यानी अल्प। स्केर्सिटी इससे बनता है, स्केर से ना। चलो पॉजिटिव बोल सकते हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, श्रेणी बताना आपको। वेरी। वेरी का मतलब होता है परेशान यानी, परेशान यानी थका हुआ, क्या बोल सकते हैं, थका हुआ। कौन सा ऑप्शन है जो हमारा अप्रोप्रिएट हो सकता है, रेस्टलेस यानी बेचैन, टची यानी छूने से संबंधित, लाइवली यानी फुल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, और एग्जॉस्टेड विल बी द राइट आंसर। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, परेशान, बेचैन, मतलब एकदम नींद से आ रही, परेशान लग रहा है, तो कुछ फिजिकली मेहनत करके आया। अगला अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक बार देखते हैं क्या कर रहा है इसका सिनोनिम्स। एफ्लुएंट, दो वर्ड बनते से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एफ्लुएंट का मतलब होता है पैसे वाला यानी रईस, क्या बोल सकते हैं, रईस या पैसे वाला, क्या बोल सकते हैं, रईस या पैसे वाला। मित्र आगे की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, आपका आंसर हो जाएगा प्रॉस्पेरस यानी। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी पूर्वक, दुश्मनी, हॉस्टाइल दुश्मनी पूर्वक यानी, क्योंकि हॉस्टिलिटी इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इम्पॉवरिश होता है गरीब, क्या होता है, इम्पॉवरिश यानी गरीब। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, क्या होता है, रियल यानी असली, बिल्कुल ऑथेंटिक, ठीक है। एफ्लुएंट के दो पॉइंट बता रहा था मैं, यदि आपसे पूछ ले EFFLUENT, एफ्लुएंट का मतलब होता है कचरा, क्या होता है, कचरा यानी वेस्टेज ऑफ एनी इंडस्ट्री और अदर थिंग, तो यानी किसी चीज का बिग मतलब मलबा, कचरा, इस तरह से बोलते हैं ना एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, एक्यूरेट। एक्यूरेट से बना एक्यूरेसी। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। क्या होता है, शुद्ध, एकदम सही। एरनस का मतलब होता है गलती से भरा हुआ, गलती युक्त, एरनस जिसमें बहुत सारी एरर हो। प्रीसाइज का मतलब होता है सटीक, यानी एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बढ़िया, बिल्कुल स्पष्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कॉम्पैक्ट, घना। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, कैपेबल होता है, योग्य, किसी कार्य के योग्य। मित्र यहां तक चीजें क्लियर है? तो एक बार जल्दी से इस चीजें समझ पा रहे हो तो लाइक बटन दबा के और कमेंट बॉक्स में बताएगा एवरीथिंग इज ओके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कहता है असॉल्ट, जाना माना वर्ड है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। असॉल्ट राइफल भी आती है। असॉल्ट का मतलब होता है हमला। क्या होता है, हमला। इन्वेजन भी बोलते हैं, आक्रमण बोल सकते हैं, हमला। एंगर का मतलब आप जानते हो, एल्बाई, बहुत अच्छा वर्ड है। एल्बाई का मतलब होता है अपराध के समय, लिख लीजिएगा बंधु, अपराध के समय दूसरी जगह होना। अपराध के समय दूसरी जगह होना। ऑप्शन सी अटैक विल बी द राइट आंसर। और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। एंजाइटी यानी चिंता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असॉल्ट यानी अटैक। असॉल्ट राइफल जो हमला करने के लिए यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फूलना फूलना, आगे बढ़ना, है ना, किस तरह से हो सकता है। तो थ्राइव का मतलब होता है तरक्की करना, उन्नति करना, यानी फलना फूलना, आगे बढ़ना। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। क्या होता है, सिकोड़ना। श्रिंक वॉल्यूम, श्रिंक सेल। क्रेव का मतलब होता है अधिक चाहना, किसी चीज या व्यक्ति को टूटकर चाहना, किसी चीज के लिए बहुत अधिक चाह, मतलब उसके बिना रह नहीं सकता व्यक्ति, अधिक चाहना। फ्लरिश विल बी द राइट आंसर। और लैंग्वेज आप जानते ही हो, क्या होता है लैंग्वेज, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 73। तो एक बार बताइएगा, सोलेम। सोलेम का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है मित्रों, सोलेम का मतलब होता है गंभीर। गौतम, गंभीर नहीं, सीरियस। जिंदगी में सीरियस होना जरूरी है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्यूरियस का मतलब होता है भयानक। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का नाम सुना होगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं होना। ऑर्डिनरी का मतलब आप जानते हो, यानी सामान्य। आपका आंसर हो जाएगा मित्र सीरियस, यानी सोलेम का मतलब होता है गंभीर, तो आंसर हो जाएगा सीरियस। चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्र क्या कहता है आपसे, एक बार थोड़ा सा देखते हैं। इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से समाप्त करना। क्या होता है, जड़ से खत्म करना, समाप्त करना, जड़ से उखाड़ के देना। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा दिखाना। क्या बोल सकते हैं, बड़ा दिखाना, ठीक है। शानदार भी बोल देते हैं, मैग्निफिसेंट। क्या होता है, देखो इसको क्या बोल सकते हैं, शानदार, मैग्निफिसेंट इससे बन जाता है। अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना, सहमति देना। अप्रूव्ड विल बी द राइट आंसर। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा, घना। कंडेंस मिल्क होता है, यानी जो मावा बनने से पहले का, खोया बनने से पहले का प्रोसेस होता है दूध का, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड मिल्क, यानी गाढ़ा दूध, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, अबॉर्ट। आपने एक वर्ड सुना होगा एबॉर्शन, मिशन अबॉर्टेड। तो इस तरह के वर्ड हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अबॉर्ट का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो वर्ब होता है। अबॉर्ट का मतलब होता है टू कैंसिल बिफोर हैपनिंग, किसी कार्य को होने से पहले समाप्त कर देना, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एंड। बिगिन का मतलब आप जानते हो, शुरू करना। ऑप्शन डी की बात करेंगे, हेट आप जानते हो, कंटिन्यू आप जानते हो, कंटिन्यू यानी जारी रखना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मित्र, किस तरह का क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे। एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है अधिकता। क्या होता है, अधिकता। क्या होता है मित्र, अधिकता। ऑप्शन डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। इंप्रूव का मतलब होता है सुधारना। क्या होता है, सुधारना। और डिक्लाइन का मतलब दो मीनिंग होते हैं, समझिएगा। डिक्लाइन का एक मीनिंग होता है पतन, यानी किसी चीज को समाप्त हो जाना। और डिक्लाइन का एक मीनिंग होता है मना करना, डिनाई। आप एटीएम में आपने कार्ड इंसर्ट किया और आपके या तो प्रॉपर अमाउंट नहीं है या मशीन में कोई कमी है, तो उस पर लिखा जाता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, प्लीज रिमूव योर कार्ड, ठीक है। चलिए सरपास का मतलब होता है अधिकता, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। सरपास का मतलब होता है मित्रों अधिकता। क्या होता है, अधिकता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक्सीड यानी अधिकता, सरपास। रिलीफ
रिलीफ, ठीक है। रिलीफ का मतलब क्या होता है? आराम। क्या होता है? आराम, ठीक है। रिलीफ एडजेक्टिव होता है, रिलीफ वर्ब होता है। एंगर का मतलब आप जानते हो। एड का मतलब होता है सहायता। क्या होता है? सहायता। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। और इमोशन का मतलब होता है भावनाएं। क्या होता है? भावनाएं, जिसमें बहना नहीं है आपको ना। चलो, आपका आंसर हो जाएगा सहायता, क्योंकि सहायता करने से व्यक्ति को आराम मिल जाता है। हिचकियां। चलो अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। इनक्लेमेंट, कितना बढ़िया वर्ड है। इनक्लेमेंट का मतलब ये पर्टिकुलर यूज किया जाता है वेदर के लिए। इनक्लेमेंट का मतलब होता है खराब मौसम। क्या होता है? खराब मौसम। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना यानी शानदार। क्या होता है? प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना, एकदम बेहतरीन। डिग्निफाइड, फुल ऑफ, मर्यादापूर्ण बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं? मर्यादापूर्ण। क्या बोल सकते हैं? मर्यादापूर्ण। चलिए, स्टॉर्मी विल बी द राइट आंसर। स्टॉर्मी का मतलब होता है आंधी, मतलब खराब मौसम। क्या बोल सकते हैं? खराब मौसम। वंडरफुल आप जानते हो, यानी शानदार, यानी आश्चर्यजनक। क्या बोल सकते हैं? आश्चर्यजनक। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे लाडरुल, तो अगला क्वेश्चन क्या कह सकते हैं आपसे, एक बार देखते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। देखो, इसमें रूट वर्ड अपन एक दिन डिस्कस करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों से, मानवता से प्यार करता है कि भाई सभी लोग भाई भाई हैं, कुछ नहीं जिंदगी में, सब ऐसे चला जाएगा एक दिन। फिलोसोफर होता है दार्शनिक। मिसेंथ्रोपिस्ट होता है मानव द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो है कि मानव देखते उसका जी जल जाएगा, भाई साहब, मतलब सबको ऐसे देखेगा, क्यों क्यों, मतलब किसी की भाईचारा तो उसके अंदर है ही नहीं। ह्यूमनिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमनिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमनिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन दोनों में अंतर है थोड़ा सा, हालांकि दोनों ही जो है कि मानवता से संबंधित हैं। ह्यूमन ह्यूमन। ह्यूमैनिटेरियन होता है मानव प्रेमी, देखिएगा, मानव प्रेमी, और ये होता है मानवतावादी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमैनिटेरियन, ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, तो एक बार देखिएगा। मित्र, इम्पोवरिस्ड, इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी पुअर, किसी को गरीब बना देना। क्या होता है? इम्पोवरिस्ड यानी गरीब। नंगा भूखा यानी डाउन एंड आउट। स्पेंडथ्रिफ्ट, फिजूल खर्ची। स्पेंडथ्रिफ्ट। जनरस का मतलब होता है उदार, काइंड हार्टेड। वेल्दी होता है अच्छा, यानी पैसे वाला, पैसे वाला। और पेनीलेस विल बी द राइट आंसर। पेनीलेस का मतलब होता है गरीब, यानी पॉपर। स्पेंडथ्रिफ्ट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। पॉपर का मतलब होता है कंगाल, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं खाने के लिए। क्या बोल सकते हैं? हैंड टू माउथ। क्या बोल सकते हैं? हैंड टू माउथ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, तो स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब क्या होता है? स्टोइकल का मतलब होता है उदासीन। क्या बोल सकते हैं? स्टोइकल यानी उदासीन। आपका आंसर हो जाएगा एपैथेटिक। रफल का मतलब होता है टूटा फूटा, या फिर मतलब रफल का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। पेज का आ, पेज का सिकुड़ना, उसको बोलते हैं रफल। पैनिकी का मतलब होता है घबराया हुआ। क्या होता है? घबराया हुआ। और इक्विवोकल का मतलब होता है समान। क्या बोल सकते हैं? समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर आपसे थोड़ा सा देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एविडेंस। एविडेंस का एडजेक्टिव बन जाता है एविडेंट, ठीक है। एविडेंस का मतलब होता है क्या नाम है, संकेत बोल सकते हैं, या फिर सबूत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संकेत बोल सकते हैं, या फिर इसका मतलब गवाह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गवाह। एक बार देखते हैं। इंडिकेशन विल बी द राइट आंसर। डिनाइल का मतलब होता है मना करना या अस्वीकृति। क्या बोल सकते हैं? अस्वीकृति। कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, छिपाने की प्रक्रिया। और रेफ्यूटेशन का मतलब होता है खंडन। क्या होता है? किसी चीज को मतलब जो है कि उसको रिफ्यूट कर देना, उसको अलग अलग कर देना, उसका कोई लॉजिक ही नहीं रहने देना मित्र, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या कह रहा है आपसे।
परसिस्ट का मतलब होता है लगातार, यानी किसी चीज को बनाए रखना। परसिस्ट का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। आपका आंसर हो जाएगा कंटिन्यू। सीज का मतलब होता है रोकना। होल्ट का मतलब समझिएगा, होल्ट का मतलब होता है अचानक से रोक देना, अचानक से रोक देना बिना किसी पर्पज के। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से निकल के जा रहे हो, कोई कॉन्वॉय निकल के जा रहा है, व्हेन पुलवामा अटैक टुक प्लेस इट वाज अ हॉल्ट, यानी अचानक से काफिला जा रहा है और अचानक से उन पर जो है कि एक्सप्लोज क्या नाम है, एक्सप्लोजन के माध्यम से उनको जो कि आईईडी के माध्यम से अटैक किया गया और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। 42 सीआरपीएफ पर्सनल वर किल्ड, ठीक है। तो उसमें क्या है कि दैट वाज अ हॉल्ट, यानी जा रहे थे, कोई पर्पस नहीं था रोकने का, अचानक से किसी मतलब जो कि रोक देना, उसको बोलते हैं हॉल्ट। फॉरगेट आप जानते हो, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, उस चीज का मतलब होता है रोकना। तो आपका आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन ए, या नहीं, परसिस्ट है, लगातार, कंटिन्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के एक बार देखते हैं। कोजेंट, कितना बेहतरीन वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या हो सकता है बताइए। कोजेंट का मतलब होता है क्या बोल सकते हैं इसे, कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग बोल सकते हैं इसे, ऑप्शन ए बोल सकते हैं। वीक का मतलब होता है कमजोर, पैथेटिक और आपका इनफेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, आप इनफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावहीन, जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, क्या बोल सकते हैं, प्रभावहीन मित्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओनरस का मतलब होता है जिम्मेदारी से भरा हुआ, क्या बोल सकते हैं, ओनरस का मतलब होता है जिम्मेदारी से भरा हुआ। या फिर बोल सकते हैं अधिक मेहनत वाला, क्या बोल सकते हैं, अधिक मेहनत वाला, अधिक मेहनत पूर्ण, यानी अधिक मेहनत, जिसके लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़े। ऑप्शंस को देखते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा आर्ड्यूस, यानी बहुत मेहनत वाला। ऑनरेबल का मतलब होता है आदरणीय, यानी सम्माननीय। इसके लिए एक वर्ड और आता है वैनरेबल। वैनरेबल का मतलब भी होता है आदरणीय यानी सम्माननीय। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। एक्सेसिबल का मतलब होता है दैट कैन बी एक्सेस, जिस तक जिसको पहुंचा जा सके। दैट कैन बी रीच आउट टू, जिस तक जिसको अप्रोच किया जा सके, जिसे पहुंचा जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। डाइमैन्यूटिव थोड़ा समझिएगा। माइन्यूट अपने आप में एक वर्ड है, तो डाइमैन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, क्या होता है, डाइमैन्यूटिव यानी बहुत छोटा, क्या होता है, बहुत छोटा। पेटिट विल बी द राइट आंसर। पेटिट का मतलब होता है एन अट्रैक्टिव स्लिम गर्ल, एन अट्रैक्टिव स्लिम गर्ल, ऐसी लड़की जो आकर्षक है और बहुत पतली है, ठीक। एन अट्रैक्टिव स्लिम गर्ल, बहुत पतली लड़की। डेंजरस होता है खतरे से भरा हुआ, एक्सपीडिशियस और फॉलिसियस। फॉलिसियस का मतलब होता है भ्रम से भरा हुआ, भ्रम से भरा हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या हो सकता है, किसी चीज को आकलन करना, क्या बोल सकते हैं, एसेस यानी मूल्यांकन करना, आकलन करना, आकलन करना। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, डिस्कवर होता है खोजना और सॉल्व होता है हल करना। डिस्कवर होता है खोजना, ठीक है। तो मित्र आपका आंसर हो सकता है एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, इवेल्युएट बोल सकते हैं, एसेस बोल सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन कह रहा है मोटिव, मोटिव का मतलब होता है कारण या इरादा, क्या मतलब होता है, कारण या इरादा। आपके आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा रीजन, यानी बिना रीजन के कुछ नहीं होता। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, चांस होता है अवसर यानी मौका, और अपन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी बॉक्स यानी उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का यूज यानी उपयोगिता, ठीक है मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के यानी अनिच्छुक, बिना इच्छा के कोई कार्य करना। तो आपका आंसर हो जाएगा अनविलिंग, ऑप्शन है। स्टडी का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, स्टडी का मतलब होता है लगातार। प्लेज्ड का मतलब होता है खुश, प्लीज यानी खुश। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, क्या होता है, भयभीत, क्या होता है भैया जी, भयभीत, ठीक है। रिलक्टेंट यानी अनइंटरेस्टेड, इस तरह बोल सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर आपसे एक बार देखते हैं। रिवाइव, आपने पबजी वगैरह खेला होगा। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना, क्या होता है, पुनः जीवित करना,
पुनः जीवित करना, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? रिस्टोर, ऑप्शन ए। डिप्रेस, तनाव में आना। डैमेज, खराब करना। रिव्यू, पुनः देखना। पुनः देखना, रिव्यू। और डैमेज आता है किसी चीज को नष्ट कर देना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रैमिफिकेशन क्या होता है? रैमिफिकेशन का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है भैया जी? रैमिफिकेशन का मतलब होता है परिणाम, यानी किसी चीज का कोई रिजल्ट। तो क्या हो सकता है इसका? आपका आंसर हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस, यानी परिणाम। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतोष। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन धन ही सबसे बड़ा संतोष है, ऐसा माना जाता है। इंसेप्शन का मतलब होता है ट्रिगर, यानी शुरुआत। क्या होता है? बिगिनिंग, यानी शुरुआत, इनिशिएशन। सोर्स का मतलब होता है मूल, यानी मेन। यानी सोर्स क्या है इस चीज का? मेन मतलब जो कि कहां से इस चीज की सोर्स क्या है, उत्पत्ति कहां से होती है। अगला क्वेश्चन मित्र क्या कह रहा है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता। क्या होता है? क्षमता। तो क्षमता की बात करेंगे, कैपेबिलिटी आंसर हो जाएगा। फ्लुएंसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी धारा प्रवाह। डिसेबिलिटी का मतलब होता है अपंगता। क्या होता है? अपंगता। डिसेबिलिटी, फिजिकली डिसेबल। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी किसी चीज की कोई प्रवृत्ति होना। जैसे कि मतलब धुएं की प्रवृत्ति होते ऊपर की ओर आना, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है झूठ बोलना। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग परसेप्शन है, यानी चीजों को झूठ बोलना, अपनी अपनी प्रवृत्ति लोगों की। कुछ लोग अपनी बात पर रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिश में एमईएनटी लगा दिएगा। एस्टोनिश पर्टिकुलर वर्ड है, एमईएनटी से नाउन बना गया। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। आपका आंसर हो सकता है वंडर, ऑप्शन ए। फ्राइट का मतलब होता है डर, यानी भय। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आशा, यानी विश्वास, यानी भरोसा। ठीक है। कॉम्पोजर। कॉम्पोजर का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकता है कॉम्पोजर, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बेसिकली कंपोजर का मतलब होता है मेंटली ऑर्डर, यानी मानसिक संतुलन। क्या हो सकता है? मानसिक संतुलन। क्या हो सकता है? मानसिक संतुलन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह सकता है आपसे, एक बार थोड़ा सा समझिएगा। कंडेंसेटिंग क्या होता है? कंडेंसेटिंग का मतलब क्या होता है मित्रों? इस तरह से बोल सकते हैं, मतलब दूसरों को भला करने वाला, शरण देने वाला। क्या बोल सकते हैं? कंडेंसर का मतलब होता है कृपालु। क्या होता है? कृपालु, जो दूसरों पर कृपा करने वाला होता है। पैट्रोनाइजिंग विल बी द राइट आंसर। स्टिमुलेटिंग और क्रिएटिंग और एक्यूजिंग, बताइए। स्टिमुलेट और आपका एक्यूजिंग। एक्यूज से बना है एक्यूजिंग। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है? एक्यूजिंग यानी आरोप युक्त, आरोप लगाने के संबंध में बोल सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिंग, क्रिएट से बना है, किसी चीज को क्रिएट करना, नया बनाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 96 एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब होता है, एक्यूरेट से बना एक्यूरेटली, यानी स्पष्ट रूप से। ठीक है, एक्यूरेटली का मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से, सटीक रूप से, बिल्कुल सही। तो करेक्टली विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। पार्सली का मतलब होता है आंशिक रूप से। क्या होता है भैया जी? आंशिक रूप से। मित्र ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, प्रॉम्प्टली यानी तुरंत, एट वंस। मॉडरेटली का मतलब होता है औसत रूप से। क्या होता है? औसत रूप से। जो आपको कमेंट बॉक्स के लिए जो कि पूछा गया है, उसका आंसर जरूर देना भाई। ठीक है, चलिए। ऑपुलेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास खूब पैसा है, यानी कैसा बोल सकते हैं? धनवान। क्या बोल सकते हैं? धनवान, यानी पैसे वाला। अभी अपन एक वर्ड पढ़ा था एफ्लुएंट, आपको वर्ड याद आने चाहिए कि कौन सा वर्ड अपन पढ़ चुके हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है पैसे वाला, रिच बोल सकते हैं। चलो, तो आपका आंसर हो जाएगा रिच, यानी पैसे वाला। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपना भला चाहता है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास यानी आपका दुखी। और फेक का मतलब होता है नकली। क्या होता है? नकली यानी स्प्यूरियस, काउंटरफीट, इस तरह से वर्ड यूज अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोरूज का मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास यानी दुखी। आंसर कर दो तुरंत आपका ग्लूमी। सैभी का मतलब होता है अच्छी बुद्धि वाला, यानी सहज बुद्धि। क्या बोल सकते हैं? सहज बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि सही कार्य करती है। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रता पूर्वक। क्या होता है? मित्रवत। क्या होता है मित्र? मित्रवत, मित्रवत।
और फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। क्या होता है भैया जी? चापलूसी करना। मित्र आशा करता हूं कि यहाँ तक सारी चीजें आपके क्लियर हैं और सारी चीजें समझ में आ रही है, एकदम टू द पॉइंट चल रहा है सेशन, एकदम जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वही आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं। तो एक बार थम्स अप आपके लाइक बटन पर बिल्कुल अभी प्रेस कीजिएगा तुरंत, उसमें कुछ नहीं है, मतलब लाइक और शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए मित्र, ठीक है। चलिएगा और क्वेश्चन एक बार देखते हैं किस तरह के और आ रहे हैं। कैंटाकेरस, क्या बोले, क्या करने वाला। देखो कैंटाकेरस, कैंटाकेरस का मतलब होता है छोटी सी बात पे लड़ जाए, यानी कैंटाकेरस का मतलब होता है झगड़ालू। क्या बोल सकते हैं? झगड़ालू, ऐसा व्यक्ति जो छोटी सी बात पे किसी का गला पकड़ ले, क्या बोल सकते हैं? झगड़ालू, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वारलसम यानी झगड़ालू। रिमोर्सफुल, पश्चातापूर्ण, क्या बोल सकते हैं? पश्चातापूर्ण। फुल ऑफ रिग्रेट्स। ह्यूमरस का मतलब होता है आपका भावनाओं से भरा हुआ, और डलनेस का मतलब होता है धीमापन। क्या होता है? धीमापन। ह्यूमरस, ठीक है, डलनेस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा लाड लो, अगला क्वेश्चन देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। कॉनिजर, ये बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार वन वर्ड में भी पूछ ले आता है, एसएससी वाले भी इस चीज का ध्यान दें, बैंकिंग एस्पिरेंट तो अच्छी बात है। कॉनिजर का मतलब होता है खाने का पारखी। क्या होता है? खाने का पारखी, ऐसा व्यक्ति जो परखने वाला है, मतलब जो कि डिसर्निंग जज बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर चीजों को जज करने की क्वालिटी हो, डिसर्निंग जज, यानी मतलब चीजों को नोटिस कर सकता है, वो एक एक चीज को देख के बता देगा इसमें स्वाद में किस चीज की कमी रह गई है। अनसिविलाइज्ड होता है असभ्य, गवार, नैरो माइंडेड होता है छोटी बुद्धि वाला, ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो है कि पुरानी चीजों में ही खुश रहता है। और डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। क्या बोल सकते हैं? निर्णायक। और आपका आंसर हो जाएगा डिसर्निंग जज, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर डिस्क्रिशनरी पावर हो, चीजों को देखने की मतलब शक्ति हो, वो चीजों को समझ जाए क्या क्या है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो आज अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे मित्र। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको मस्त एकदम बेहतर लगी होंगी, सारी चीजें आप तक सही तरीके से सही मायने में पहुंच पाई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आपके किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज सीआरपीएफ, जब बात करें आपके एसएससी की, या फिर आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर बात करें बैंकिंग की, तो यानी आपके हर एग्जाम के लिए सारी आपके महत्वपूर्ण है। और अपन अभी बहुत जल्दी आपके लिए मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, तो अंत तक जुड़ रहिएगा। और आज का सेशन में ही समाप्त करता हूं, बाकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।